आह, राधे राधे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हाफी देखकर हाफी आ गई थी, इसीलिए मैंने भी हाँ कर दी। तो गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है और मैं अभी बेड पर से उठ रही हूँ क्योंकि मैंने 1 घंटे से बेड पर ही थी, इसीलिए मैं डायरेक्ट मोबाइल मेरे हाथ में ही था। तो मैंने मोबाइल लेकर ही आप लोगों के साथ वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो गाइस, सुबह हो चुकी है और मेरा बेटा अभी तक सोया हुआ है। मैंने दूसरा गेट खोला और ये राख मैंने रात में जो आग फूंक कर मैं घर में रखती हूँ, तो वो मैं फेंक कर अब जा रही हूँ मैं किचन में फेंकने। किचन में खिड़की है, उसी के पीछे मुझे फेंकना रहता है। तो मैं जब सोच रही हूँ कि किचन आ ही गई हूँ तो मैं पानी भी पी लेती हूँ, चाय भी पी लेती हूँ बनाकर, तो बाकी फिर काम होते रहेगा। तो अभी तक मेरे हस्बैंड बेड पर ही हैं, तो मैं किचन में आ गई और चाय पानी मैंने अपना बनाकर पीना स्टार्ट कर दिया और कुछ उनकी बातें सुनने लगी क्योंकि उन्होंने सुबह सुबह नहाने वाली बात की थी। तो उन्होंने बोला था कि मेरे लिए गर्म पानी करने के लिए चढ़ाओ, मैं नहाऊंगा। तो वही मैं उनके बारे में थोड़ा ध्यान से उनका बात सुनने लगी थी और रुक कर, और फिर मैंने खड़े होकर जल्दी जल्दी से मैंने मतलब कि थोड़ा सा चाय पिया और उसके बाद मैंने पहले उनके लिए मतलब कि ये जो मूंग और चना मैंने रात में भिगोने के लिए रख देते हैं 2 दिन पहले, और फिर 1 दिन बाद मैं कपड़े में बांध कर उसे रख देती हूँ ताकि वो अंकुर जाए, क्योंकि ये पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा करती है। इसीलिए मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि अगर चना और मूंग मुझे खिलाना है तो अंकुर कर ही निकाल कर दिया करो। तो बस यही बात है। और मैं वो धो ही रही थी तो फिर याद आ गया कि भाई उनके लिए मुझे पानी गर्म करने के लिए चढ़ाना है। तो फिर मैंने मोटर मतलब कि नल से पानी लेने के लिए उधर पतीला को रख दिया है और इसको मैं रेडी कर रही हूँ। मतलब इसमें थोड़ा सा अच्छे से पहले मैंने उसे चुन लिया है, क्योंकि 2 दिन तक अगर कपड़े में बंधे रहती है तो कोई कोई चना होता है जो खराब हो जाता है। तो मैंने उसे अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया था, फिर उसे धो दिया और उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड बिना नमक के वो खाएंगे ही नहीं, उनको नहीं पसंद आती। फिर मैंने पानी चढ़ाया और उसके बाद मैं झाड़ू उड़ू लगाने लगी। तो मतलब कि झाड़ू लगा ही रही थी तो मेरे हस्बैंड नहाने के लिए एकदम रेडी हो गए। और गाइस, इतना जल्दी पानी भी गर्म नहीं हुआ था, लेकिन ये बहुत जल्दी हड़बड़ा गए, क्योंकि भाई सुबह में अगर वो अपने शरीर पर से कपड़े 1-2 उतार चुके हैं तो बस नहाना है। उसके बाद वो नहाकर अपना मतलब कि बैठे, मैंने आग फूंक दिया था और कुछ देर मैंने उनके साथ ही मतलब मैं थी, मेरा बेटा था, मेरे हस्बैंड थे, मैंने आग फूकी और फिर वहाँ पर उन्हें बैठाया, मतलब बैठे वो भी और मैं भी बैठी। फिर उन्होंने पूरे चना मूंग को खा के ख़त्म किया। उतनी देर हम लोगों ने आज टाइम स्पेंड किया है मतलब ठंड में आग के पास। वैसे रात में वो आते हैं तो थोड़ा देर फिर आग के पास बैठते हैं, तो उस समय फिर मुझे रोटी बनानी हो जाती है तो मैं उठ के चली जाती हूँ। तो उसके बाद मैंने थोड़ा देर बैठा, तो अब मतलब कि टाइम गाइस हो चुके हैं 8, 8:30 हो चुकी थी। तो क्योंकि मैंने उधर ही टाइम स्पेंड कर लिया था तो लेट हो गई थी। तो अब वैसे भी मतलब मेरे हस्बैंड को अब अभी मतलब 2-3 घंटे समझो तो भूख लगेगी नहीं। और रह गया बात कि मेरा बेटा को कोचिंग जाना है, तो बस सोच रही हूँ कि कुछ बनाऊँ। तो मैं कल वाली चावल है मैं उसको फ्राई कर देती हूँ, वो खाकर चला जाएगा। और उसके बाद मतलब मेरे हस्बैंड ने आज बोला है कि रोटी बनाओ, क्योंकि ठंड ज़्यादा है और वह सुबह सुबह नहा लिए हैं तो उनको चावल वैसे भी ज़्यादा पसंद नहीं है। तो आज मैं मिक्स वेजिटेरियन वाली मतलब भुजिया बनाने जा रही हूँ, क्योंकि गाइस मेरे घर में सब्जी बहुत ज़्यादा सूख रहे हैं। मतलब जैसे कि सूखने वाली चीज़ हो गई मूली, आलू, मटर। आलू तक खैर सूखती नहीं है गाइस। मूली, मटर, गोभी, सीम, बैगन, मतलब ये सब सूख रही है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आज क्या ज़्यादा सूखी होगी मैं वही बना दूंगी, क्योंकि गाइस सब्जी में पैसे लगते हैं। तो ज़्यादा सूखी भी तो नहीं है, बल्कि मतलब हाँ अच्छी नहीं लग रही है, तो उसे मैं मतलब सब्जी नहीं बनाऊंगी, आज भुजिया बनाऊंगी, क्योंकि सब्जी खाते खाते मन ऊब सा गया है बहुत। तो इसीलिए मैं पहले ये चावल फ्राई करके मैंने बेटा को दे दिया है। मैं भुजिया ही काट रही थी तो तब तक वो अपने से खुद से निकाल कर लेके चला गया, क्योंकि मैंने चावल फ्राई की थी तो उसको गमक लग गया था और 8:30 से बेसी मतलब 9 बज गए थे। तो वो सोचा मैं खा लेता हूँ, उसके बाद मुझे कोचिंग के लिए भी रेडी होना है। तो मैं इधर मतलब कि ये देखिए मूली, सीम, गोभी, आलू, प्याज
और टमाटर, धनिया का पत्ता और मटर भी मैं छील कर रखी हूँ, वो भी मैं थोड़ा सा रख दूँगी अगर मतलब कि अगर मुझे कम लगेगा तो, वरना नहीं रखूँगी। और इसकी भुजिया बहुत ही टेस्टी होती है गाइस, क्योंकि इसमें मूली रखी हुई है तो उसी के वजह से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा हो जाता है। तो कभी आप लोग सिंपल सिर्फ मूली का भुजिया बनाकर देखना गाइस, बहुत ही टेस्टी होती है। मैंने मूली का भी भुजिया बनाकर खाई हूँ। और इसमें मैं चटकदार की जैसी मतलब कि कम से कम 5-6 मिर्च रखूँगी, हरी मिर्च, तो और ज़्यादा टेस्टी होगी। और मैं मतलब कि ज़्यादा तीखी तो खाती नहीं हूँ, लेकिन ये हरी मिर्च है जो ज़्यादा तीखी होती नहीं है। और भुजिया में मतलब तेल कम पड़ता है, मसाला नहीं पड़ता है, तो मतलब अच्छा रहता है पेट के लिए भी, क्योंकि कम तेल का कम मसाला का सामान बनता है, तो वो डॉक्टर भी बोलते हैं खाने के लिए। तो इसमें तो खैर मसाला पड़ता ही नहीं है। तो बस मैंने आज भुजिया बनानी है और रोटी बनानी है, और मैं भुजिया बनाऊंगी। और गाइस मुझे लगता है कि रोटी मैं अभी नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड ने बोल कर गए थे कि मतलब उस समय सुबह में कि अगर मैं जिस समय आऊँगा उसी समय तुम रोटी बनाना। गाइस मेरी तो वाट लगाने वाली बात बोल कर चले गए। मैंने कहा कि ये कौन सी बात हुई, आपको अगर भूख नहीं लगेगा तो क्या मैं रोटी नहीं बना के रखूँगी? तो नहीं, मुझे भूख ही नहीं लगेगा तो मैं काहे खाऊंगा। मैंने अभी इस बात को सीरियसली ले लिया कि सही बात है, तो इसीलिए मैंने रोटी नहीं बनाई। लेकिन हाँ, भुजिया बनाते बनाते मैंने आलू कल मंगवाई थी 5 किलो, तो वो बहुत बालू वाला आलू था, तो देखिए कितना गंदा लग रहा है। तो मैं इसे आज धोऊंगी। तो आज मेरे पास में डोल नहीं है, तो इसलिए मैं दौड़ी में डालकर इसे घुमा घुमा कर अच्छे तरीके से धो लूँगी, क्योंकि बालू रहता है। और मतलब दौड़ी में तो पानी पूरी तरीके से गिरने लगती है, बालू भी गिरने लगती है, तो आलू अच्छे से साफ़ हो जाती है। लेकिन मेहनत डोल से ज़्यादा इसमें पड़ जाती है गाइस, इसे मतलब भारी हो जाता है, इसको हिलाना पड़ता है। अगर डोल में एक बार पानी रख दो और उसे हाथ से घुमाकर निकालो तो बहुत ही साफ से निकल जाती है। तो देखिए मैंने ये साफ़ कर लिया और बहुत ही क्लीन से साफ़ हो चुकी है। इधर मेरा भुजिया भी बन चुका है। और अब मैं मतलब कि रोटी अभी नहीं बनाऊंगी, पूरे किचन को क्लीन करूंगी, तब जाके जिस समय मेरे हस्बैंड आएंगे उसी समय मैं रोटी बनाऊंगी। जब वो बोल दिए हैं कि नहीं खाऊंगा मैं, तो वाकई में बनाने से कोई फ़ायदा है नहीं। और मुझे भी खाने में अभी कम से कम तो 2 घंटे लगेंगे, इसीलिए मैं भी नहीं बनाई हूँ। और उसके बाद मैं आ गई रूम में। तो ये जो कल मैंने कपड़ा सुखाया था, फिर मैंने उसी तरह बेड पर ला कर रख दिया। गाइस बेड पर नहीं रखा था, मैंने रख दिया था सोफे पे। फिर सोफे पर से अभी लेकर मैं इसे अच्छे से संवार के इसे गोदरेज में रखूँगी, क्योंकि मेरी आदत बहुत ही ख़राब है गाइस। मुझे मतलब कि अगर कोई साथ देता है तो भी मन लगता है, अगर कोई साथ नहीं रहता है तो और ज़्यादा बुरा लगता है। अकेले में मतलब होता क्या है गाइस, मैं बताती हूँ मेरी लेट क्यों हो जाती है। भाई कोई अगर रहे नहीं तो मैं कुछ देर मोबाइल में मेरी टाइम स्पेंड हो जाती है, इसी की वजह से मेरा काम अभी के तभी हो जाता है। तो मैंने अपना पूरा काम कंप्लीट कर लिया और मैं नहाकर चली आई गाइस। बहुत ठंड लग रही थी और अब मैं रेडी हो गई और अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं। तो अब मैं रोटी बनाऊंगी और फिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ एक साथ बैठकर, मतलब अलग अलग थाली में गाइस, इतने भी प्यार मत दिखाओ भाई। होते होंगे वैसे पति पत्नी कोई एक साथ बैठकर खाते होंगे गाइस, मेरे घर में नहीं चलती है जल्दी। तो ये रही मेरे हस्बैंड की खाना। तो रह गया बात कि ये है तड़का। मैंने इसका वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि मैंने चना कल फुलाई थी और थोड़ा सा बच गया था, तो मैंने इसे मतलब सब्जी मसाला डालकर मैंने इसे सब्जी में कुकर में बना दिया था हस्बैंड के लिए, कि कहीं भुजिया नहीं पसंद पड़े उनको। उसके बाद मैंने अपना खाना निकाला और साथ में आपको मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़ा भी दिखा दिया कि मैंने डाला है। और मैं आ गई आग के पास बैठकर खाने। मेरे हस्बैंड खा रहे हैं बेड पर उधर रूम में, और मैं आ गई बाहर। तो जैसे ही बैठी वैसे ही ये मालकिन आ गई स्कूल से। अब इसका पहले मैं रूम खोलूँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी खाना खाने। तो गाइस मैंने इसका रूम खोल दिया, इसकी मम्मी तो कुछ रहती नहीं है। उसके बाद मैं ऊपर आ गई और अब मैं खाना खाने बैठ गई। अब बताना कि भाई ये वीडियो कैसी लगी। गाइस आप लोगों ने पूरा वीडियो देख लिया, बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़
यूट्यूब पर देखना है तो सब्सक्राइब करते जाना, और इंस्टा पर और फेसबुक पर देखना है तो फॉलो करते जाना प्लीज़। और अपना प्यार यूं ही दिखाते रहना। और आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।